जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब को कंपटीशन देने वाले कई प्लेबैक सिंगर थे, जैसे कि किशोर कुमार, तलत महमूद, महेंद्र कपूर और मन्ना डे। और दोस्तों, यह सभी गायक भी उन मशहूर गायकों में से थे जिन्होंने अपनी आवाज़ का लोहा मनवा लिया था। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और अंदाज सबसे अलग था, और इसलिए उनका नाम इन मशहूर गायकों की लिस्ट में टॉप पर आता था। तो दोस्तों, हम उन 4 गानों के बारे में बात करेंगे जिन्हें रफ़ी साहब के अलावा और कोई सिंगर नहीं गा सकता था, और अगर गाता भी तो वह जादू नहीं आ पाता जो रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ ने डाला। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की मधुर आवाज़ में पहला गाना था ये वाला। सपने झरे फूल से मीत चुभे। दोस्तों, यह गाना 1966 में आई फिल्म नई उम्र की नई फसल का है। इस गाने में म्यूजिक दिया है रोशन ने और लिरिक्स दिए हैं गोपाल दास नीरज ने। दोस्तों, यह गाना जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही ये गाना मुश्किल है। दोस्तों, इस गाने में जो उतार चढ़ाव है वह बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है, खासकर इस गाने का अंतरा। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप। दोस्तों, इस गाने को सुनकर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे, और उन्होंने इस गाने के लिए रफी साहब के तारीफों के पुल बांध दिए थे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे गाने की। सुहानी रात ढल चुकी। दोस्तों, यह गाना 1949 में आई फिल्म दुलारी का है। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है नौशाद ने और लिरिक्स दिए हैं शकील बदायूनी ने। दोस्तों, यह गाना भी जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। इस गाने में सबसे मुश्किल काम है इस गाने का ठहराव। तड़प रहे हैं हम यहाँ। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे गाने की। मधुबन में राधिका ना। दोस्तों, यह गाना 1960 में आई फिल्म कोहिनूर का है। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है नौशाद ने और लिरिक्स दिए हैं शकील बदायूनी ने। दोस्तों, यह गाना क्लासिकल है और मोहम्मद रफ़ी साहब की क्लासिकल गाने में पकड़ अच्छी थी, इसलिए रफ़ी साहब ने गाना आसानी के साथ गा दिया। और दोस्तों, मन्ना डे ने जब यह गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज में सुना तो मन्ना डे भी हैरान रह गए और मोहम्मद रफ़ी के तारीफों के पुल बांध दिए, क्योंकि मन्ना डे जैसा क्लासिकल गाना कोई नहीं गा सकता था, जो मोहम्मद रफ़ी ने एक कारनामा बड़ी आसानी के साथ कर दिखाया। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथे गाने की, और इस गाने को सुनने के बाद कई प्लेबैक सिंगर भी चौंक गए थे और मोहम्मद रफ़ी के तारीफों के पुल बांध दिए थे, और वो गाना था ये वाला। ओ दुनिया के रखवाले। दोस्तों, यह गाना 1952 में आई फिल्म बेजू बावरा का है। इस गाने में म्यूजिक दिया है नौशाद ने और लिरिक्स दिए हैं शकील बदायूनी ने। यह गाना सुपरहिट रहा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस गाने के लिए रफ़ी साहब ने कड़ी मेहनत की थी। चांद को ढूंढे पागल सूरज। इन्हीं इस गाने के लिए कई दिनों तक घंटों घंटों बैठकर रियाज करना पड़ता था, क्योंकि इस गाने के लिए उन्हें अपनी आवाज़ को काफ़ी ऊंचे स्केल पर रखना पड़ता था। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार यह गाना पूरा हो ही गया। कहते हैं कि इस गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग खत्म होने तक मोहम्मद रफ़ी के गले से खून तक बहने लगा था। उनके गले की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने कभी इसकी शिकायत या अपनी तकलीफ नौशाद को नहीं बताई, जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। हालांकि इसके बाद कई दिनों तक रफ़ी कोई गाना नहीं गा पाए थे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपको इन चारों गानों में से कौन सा मुश्किल गाना लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।